बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग, वो भी न्यू लुक एंड डिज़ाइन के साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक लेना है। तकरीबन हमने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को जितना नीचे हमें इसका फ्लेयर चाहिए उतना हमने पहले से ही कटिंग करके रख लिया था और इसे डबल फ़ोल्ड कर लिया है। इसके मतलब 2 दफ़ा हमने इसकी तह लगाई है, एक दफ़ा फ़ोल्ड किया है और दोबारा से फिर से हमने फ़ोल्ड किया है, मीन्स के डबल फ़ोल्ड करके रख लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम अपनी लेंथ मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने लेंथ ली है वो तकरीबन हमने 18 इंच ली है और ये चारों तरफ से बराबर है, चारों तरफ से ही 18 इंच है। उसके बाद जो हमने इसकी कटिंग करनी है वो हमने नीचे से नहीं करनी। आगे जितने भी आपको मैंने फ़्रॉक की कटिंग बताई है वो नीचे से अम्ब्रेला फ़्रॉक की शेप में आते थे, लेकिन इसकी हमें इसके कॉर्नर्स भी नहीं बनाने। तो इस फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको न्यू डिज़ाइन और न्यू लुक के साथ बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने ऊपर तकरीबन 6 इंच पे इसका निशान लगा लिया है। 6 इंच पे हमने इसे गोलाई का निशान लगाना है और नीचे से भी हमने तकरीबन ये 4.5 इंच एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी 4.5 इंच पे निशान लगा के और फिर सीधा निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ के अपने निशान लगा लिए हैं और नीचे से जो हम निशान लगाएंगे सीधा वो तकरीबन हमारा 6.5 इंच बन रहा है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर से भी इसकी कटिंग करेंगे और नीचे से भी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम नीचे का इसका फ्लेयर रखेंगे। उसके बाद हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है वो डबल फोल्ड करके रख लिया था। अब हम आपको खोल के दिखाएंगे कि यहाँ पे हमने इसकी कितनी लंबाई और चौड़ाई ली है। यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 15.5 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो तकरीबन हमने 19 इंच ली है। और इस तरह से हम इसकी लंबाई और चौड़ाई लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। पहले एक दफ़ा फ़ोल्ड किया है, फिर दोबारा से इसकी तह लगाएंगे। इस तरह से तह लगाने के बाद फिर से इसकी कटिंग करेंगे। तो फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा से हम इसे मेजरमेंट करेंगे कि हमारी लंबाई और चौड़ाई कितनी बन रही है। तो यहाँ पे हम अपनी लंबाई पहले चौड़ाई मेजरमेंट करेंगे। चौड़ाई हमारी तकरीबन 8 इंच बन रही है और जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन हमारी 9.5 इंच बन रही है। उसके बाद हम अपनी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग के लिए सबसे पहले हम अपना तीरा मेजरमेंट करेंगे। तो ये तीरा जो हमने लेना है वो तकरीबन 5.5 इंच लेना है। 5.5 इंच पे इसका निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल का भी हम 5.5 इंच पे इसका निशान लगाएंगे। फिर आगे का 3 इंच का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम अपने दोनों निशान लगाएंगे, आर्म होल का भी और तीरे का भी। और उसके बाद ये निशान लगाने के बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पे हमने 6.5 इंच रखनी है और 6.5 इंच पे हम इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये निशान लगाने के बाद आर्म होल की गोलाई का भी निशान लगा लेना है। फिर उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का हमने तकरीबन 6 इंच निशान लगाया है। चेस्ट का हमने 6.5 इंच लगाया था, कमर का हमने 6 इंच निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग का भी मार्जिन रख के और कटिंग का निशान लगा लेंगे और इसकी फिर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद नीचे से भी हम तकरीबन आधा इंच कटिंग कर लेंगे। नीचे से जो हम कटिंग करेंगे वो आधा इंच तिरछी कटिंग करनी है। इसी तरह ऊपर तीरे की भी आधा इंच तिरछी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे ये कटिंग करने के बाद हम इस ब्लाउज़ की गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग के लिए हमने यहाँ पे निशान लगाए हैं। जो फ्रंट के गले का निशान हमने लगाया है वो 2.5 इंची इसकी हमने चौड़ाई ली है और 2.5 इंची इसकी हमने लंबाई ली है। और इसी तरह बैक गले की भी 2.5 इंच इसकी हमने चौड़ाई ली है और 1.5 इंच इसकी हमने लंबाई ली है। और इस तरह से हम ब्लाउज़ के गले के निशान लगा लेंगे और जो निशान हमने लगाए हैं सेम उसी पे हम कटिंग भी कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपने फ्रंट और बैक गले की कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हम आपको रख के दिखाते हैं कि ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। और उसके बाद ये कटिंग करने के बाद बैक जो हमारा गला है इस ब्लाउज़ का, उसकी भी हम नीचे से डीप कटिंग करनी है, वो भी हम 3 इंच पे इसका निशान लगा के और इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि ये हमारा गला डालने में आसानी हो। तो इस तरह से हमने बैक गले की भी कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ पे फ़्रॉक के ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग पे आएंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो हमने स्लीव्स की लेंथ ली है वो तकरीबन 13 इंच ली है, और जो इसकी चौड़ाई ली है वो तकरीबन 6.5 इंच ली है। और यहाँ पे जो हमने अपने स्लीव्स इस फ़्रॉक के तैयार करने हैं वो हमने इलास्टिक वाले तैयार करने हैं। सो हम इसकी नीचे से कटिंग नहीं करेंगे, जस्ट ऊपर से ही करेंगे। तो ऊपर से हम कटिंग करने के लिए 2 इंच का निशान लगा के, और उसके बाद हम तिरछी और थोड़ी सी एंड से गोल रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो इसके बाद हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कटिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे नीचे वाला जो फ्लेयर है, घेरा है फ्रॉक का, उसकी भी इस तरह से शेप आई है, और जो ब्लाउज़ की हमने कटिंग की है वो भी इस तरह से कुछ आई है। और साथ में ये हमारे स्लीव्स हैं उसकी भी कटिंग हमने की है। नीचे से हमने कटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हमने इलास्टिक डालना है। उसके बाद हम इस फ्रॉक की स्टिचिंग पे आते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले ब्लाउज़ की बैक लेंगे। तो बैक पे हमने जो तकरीबन हमने 3 इंच गहरा कट का निशान लगाया था उससे सबसे पहले स्टिच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के, और जिस तरह से हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है कि बैक गला किस तरह से स्टिच करते हैं, सेम उसी वे से आपने अपने बैक गले को, इस ब्लाउज़ के बैक गले को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे बैक गले को स्टिच करने के बाद हम फ्रंट और बैक के दोनों शोल्डर्स को मिला के और उन्हें भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप शोल्डर्स की सिलाई लगाएंगे तो उसे डबल करके लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमने जो ब्लाउज़ का फ्रंट है वो फ्रंट साइड पे हमने गले पे कॉलर लगाना है, बेबी कॉलर। ये हमने पहले से तैयार कर लिए थे। तो ये बेबी कॉलर हम लगाएंगे। ये लगाने के बाद हमने पट्टी ले ली है जो इस गले के ऊपर लगेगी। बेबी कॉलर से सेम जिस तरह से पट्टी लगाते हैं सेम उसी तरीके से बेबी कॉलर के ऊपर रख के हमने स्टिच कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इस गले की पट्टी जिस तरह से गले पे लगाते हैं सेम उसी तरीके से हमने पट्टी लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने अपने ब्लाउज़ को कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद हम स्लीव्स की स्टिचिंग पे आते हैं। तो स्लीव की स्टिचिंग के लिए इसका जो स्लीव्स का बॉटम है उसे हमने आगे से तकरीबन चौड़ा सा हमने कपड़ा लेके इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लेनी है, और दोनों स्लीव्स की सेम इसी तरीके से हमने चौड़ा फोल्ड करके और सिलाई लगानी है ताकि इलास्टिक डालने में हमें आसानी हो। उसके बाद हमने अपना इलास्टिक इसके अंदर डालना है और इलास्टिक को खींच के हमने एक सिंगल ही सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। तो सेम इसी वे से हमने अपने दूसरे स्लीव को भी स्टिच कर लेना है, और इलास्टिक को खींच के डालिएगा ताकि नीचे की जो चोंटे हमारी डलेंगी वो इक्वली डलें। और यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं स्लीव्स की फ़ाइनल लुक इस तरह से आई है। उसके बाद इन स्लीव्स को हम जो फ्रॉक का ब्लाउज़ है उसके साथ अटैच कर लेंगे, और दोनों स्लीव्स को हमने अटैच करना है। और अटैच करने के बाद इसके सेंटर की भी हमने सिलाई लगा लेनी है। ये जो आज फ़्रॉक का डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है ये आपने पूरे यूट्यूब पे कहीं किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो आप इस फ़्रॉक को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए, और वीडियो को पूरा वॉच किया करें क्योंकि वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। ये वीडियो तो तकरीबन 15 मिनट 12 मिनट या 10 मिनट की होती है, लेकिन इस वीडियो को बनाने में हमें तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच किया करें और किसी चीज़ को भी मिस ना किया करें। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है ब्लाउज़ के साथ। उसके बाद इसके सेंटर की भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो सेंटर की सिलाई हमने तकरीबन 6.5 इंच पे इसकी चेस्ट का निशान लगाया था और 6 इंच पे कमर का निशान लगाया था। तो उन्हीं निशान के ऊपर ही हम इसकी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये है फाइनल लुक इस ब्लाउज़ की। आप देख सकते हैं हमने ऊपर की तरफ कॉलर लगाए हैं और इसकी स्लीव पे इलास्टिक डाल के, तो इस तरह से हमने इस फ्रॉक के ब्लाउज़ को और स्लीव्स को रेडी किया है। और इसके बाद हम इसके नीचे का फ्लेयर तैयार करेंगे। तो इसका फ्लेयर नीचे से हमने जिस तरह से कटिंग की है आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसकी शेप बनाई है। नीचे से इसके कॉर्नर्स हमने नहीं रखे थे, इसके कॉर्नर नीचे से हमने कट कर दिए थे। और उसके बाद जो इस घेरे का सेंटर बनता है उस पर हमने कट का निशान लगा लिया था, और फिर आगे वाले कपड़े को हमने फ़ोल्ड करके और उसके सेंटर में भी दोबारा से हमने कट का निशान लगाना है। सेम उसी तरीके से हमने इसकी दूसरी साइड में भी इसी तरह से कट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो हमारे कट्स बनते हैं ये तकरीबन हमारे 6 कट्स बनते हैं, 2-2 साइड्स पे 4 और 2 सेंटर के, ये मिला के टोटल 6 बनते हैं। लेकिन जो हमने चोंटे डालनी है, जो हमने साइड पे इसके कट्स के निशान लगाए थे उस पर हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके
तो ये अंदर वाली चोंटे डालनी है। तो इस तरह से जो हमारी गुम चोंट डलती है अंदर की तरफ वो हमने डालनी है। तो ये जो हमारे साइड्स पे हमने 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ कट के निशान लगाए थे, उन्हीं कट पे उनके सेंटर में हमने ये चोंट डालनी है। तो इस तरह से हम चोंट डाल के और इसे सिलाई कर लेंगे। तो आप पहले से इसकी चोंटे डाल के 2 आगे की तरफ 2 पीछे की तरफ और पिन के साथ जो कॉमन पिन होती है उसके साथ पहले से लॉक कर लीजिएगा और फिर उसके बाद इसे अटैच करिएगा, या इसके ऊपर से सिलाई लगाने के बाद फिर इसे जो ब्लाउज़ है उसके साथ अटैच करिएगा। लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही इसकी चोंटे डाल के और फिर इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच किया है। तो इस तरह से आपने चारों चोंटे डाल लेनी है। 2 हमारी आगे की तरफ आई हैं और 2 हमारी पीछे की तरफ आई हैं। तो ये इसकी 4 चोंटे बनती हैं। तो ये चोंटे हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि एक हमारी आगे की तरफ आएगी और एक पीछे की तरफ आएगी और 2 जो हैं वो साइड पे आएंगी। तो इसी तरह से हम फ्रंट से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। जो हमारी फ्रंट वाली चुनट है उसे हम फ्रंट पे जो हमारा ब्लाउज़ है उसके सेंटर पार्ट उसका निकाल लेंगे, उसे फोल्ड करके कट का निशान लगा लेंगे और उसके बाद जो हमारे जो फ्लेयर है नीचे वाला फ्रंट की चुनट है उसे ब्लाउज़ के साथ रख के और अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज़ को इसके साथ अटैच करने के बाद जो इसका नीचे का फ्लेयर टॉप है, इसका जो हमारे फ्लेयर का बॉटम बनता है, तो उसे भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसके सिलाई करनी है। तो इसे पूरा हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। सो व्यूअर्स, ये थी इस फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के एंड तक वॉच करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा और इस वीडियो पर लाजमी अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट और किसी अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड एंजॉइंग माई वीडियो। थैंक यू।